सभी को फोन आया होगा इस बात के लिए कि हमें डीएपी के गट्टे दिलवा दो। एक एमएलए के पास जब फोन आता है और आगे से किसान ये गुहार करता है कि मुझे 4 गट्टे डीएपी चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि आप सब लोगों की क्या हालत होगी, आप उसको क्या जवाब आप लोगों ने दिया होगा। क्योंकि उसके जो यथास्थिति है, जो प्रैक्टिकल हालात है, उस हालात को हम देखें तो शायद मैं ये मानता हूं कि विधायक के रूप में अपने खुद के गांव की अनाज मंडी में धान की परचेज को लेके जब मैं वहां किसानों के बीच में पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक बात की कि जो सरकारी एजेंसियां खरीद पे लगी हुई थी, उन तमाम एजेंसियां जो कि सारी की सारी सरकार की अंग है, सरकार का पार्ट है, और जब सारी मशीनों को चेक किया गया उसी धान को लेके तो एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। और हैरानी इस बात की थी कि कभी भी सरकार का आपसी विभागों का तालमेल नहीं है और उस कारण किसान को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान को परेशान किया जा रहा है। अलग अलग वही धान अलग अलग मशीन में जब डाला गया तो मॉइस्चर का वेरिएशन 5 से 7% उन्हीं मशीनों में आया। उसके बाद जब मंडी से बाहर आए तो देखा किसान लाइन में लगे हुए हैं। गांव की बहन बेटियां डीएपी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। जिन बच्चों को कॉलेज में शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाना था, जिन बच्चों को स्कूल में जाना है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के खाद की लाइन में लगे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन जिनको मिलती है, घर में आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जब अभिभाषण को देख रहा था और माननीय राज्यपाल जी पढ़ रहे थे तो सब अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई, बोली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों में हम खेल रहे हैं और अच्छी चीजों को पटल पे लाने का, दर्शाने का एक रोड मैप या एक पिक्चर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों के बयानों के माध्यम से देखें तो हर रोज ये कहा जाता था आज रैक लगेगा, डीएपी आएगी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार का गठन होता है, पहले भी जब सरकार आपकी बनी उस टाइम भी शुरुआती दौर में डीएपी की दिक्कत आई और जब सारी चीज को देखा गया तो धीरे धीरे मामला समझ में आया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किसानों के साथ किसी बैकडोर के माध्यम से खेला जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन के हिसाब से धीरे धीरे फर्टिलाइजर को कम करने की जो साजिश है उसके तहत कहीं ना कहीं किसान को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है किसान की आमदन दुगनी करेंगे और किसान की आमदन दुगनी करेंगे तो किसान तरक्की करेगा, गांव देहात में तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों की जो जीविका है वो बढ़ेगी। लेकिन जब खाद बीज के लिए किसान लाइन में लगता है, उसको वो चीजें उपलब्ध समय पे नहीं हो पाती, तो मैं ये मानता हूं कि शायद आज जो नए सदस्य बैठे हैं जितने भी और लगभग पुराने सदस्य भी